my dear students. So today we are going to learn about typing in WordPad. Our chapter number 5. Chapter number 5 टाइपिंग इन WordPad. हमें कीबोर्ड की मदद से बेटा जो भी टाइपिंग करनी होती है वो हम WordPad के अंदर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. इसमें हम सीखेंगे ओपनिंग WordPad कि WordPad को ओपन कैसे करते हैं, WordPad के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, टाइप टेक्स्ट को टाइप कैसे करते हैं, उस टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कैसे करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को न्यू डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, कोई न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करते हैं, ऑलरेडी बनाया हुआ डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करते हैं. तो इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. ये गर्ल पूछती है हाय मानव व्हाट आर यू डूइंग. मानव से पूछती है मानव आप क्या कर रहे हो. तो मानव कहता है हाय सिस्टर आई एम टाइपिंग अ स्टोरी इन वर्डपैड. मैं वर्डपैड के अंदर एक स्टोरी को टाइप कर रहा हूँ. फिर कहती है वर्डपैड व्हाट इज इट. क्योंकि वर्डपैड क्या होता है. तो बताता है इट इज़ अ प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर वेयर यू कैन टाइप वर्ड्स एंड स्टोरीज. ये कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे लेटर वर्ड्स और स्टोरीज को हम बहुत आसानी से टाइप कर सकते हैं. वर्डपैड क्या होता है बेटा. वर्डपैड अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन टाइप वर्ड्स, राइट स्टोरीज एंड क्रिएट नोट्स. वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो वर्ड्स हों, चाहे वो स्टोरीज हों या फिर आपके कोई भी नोट्स हों. हम कैसे ओपन करेंगे देखते हैं. टू ओपन वर्डपैड फॉलो दीज स्टेप्स. इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम लोग कहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे जो कि बॉटम लेफ्ट पे होता है स्क्रीन के. उसके बाद हम टाइप करेंगे वर्डपैड सर्च बॉक्स पे. उस पर सर्च बॉक्स होता है, वहां पे हमने वर्डपैड को टाइप करना है. फिर क्लिक ऑन द वर्डपैड ऑप्शन. द वर्डपैड विंडो विद अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विल अपीयर. देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. फिर यहाँ पे सर्च बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे हम वर्डपैड लिखेंगे. जब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हमें ये वाली वर्डपैड विंडो बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ मिल जाएगी ओपन हुई हुई. अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वर्डपैड विंडो. वर्डपैड विंडो के कंपोनेंट्स. The WordPad window has various components. Let us learn about some of in detail. बहुत सारे components होते हैं वैसे WordPad में, बट कुछ की डिटेल, कुछ को हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब सबसे पहले आता है क्विक एक्सेस टूल बार. ये क्या होता है. It is located at the top left corner. It has save, undo and redo buttons for quick use. देखिए ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है. क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है जो भी कमांड्स हम रैपिडली ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हम क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं. बेसिकली इसके अंदर सेव, अंडू और रिडो होती है ताकि हम इनका क्विकली यूज़ कर सकें. नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग टाइटल बार पे. इट इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस टूल बार. इट शोज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द वर्डपैड प्रोग्राम. ये क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट बराबर में होता है. इसमें क्या होता है जो भी आप फाइल में काम कर रहे हैं, जो भी आपका फाइल का नेम है, जो भी आपके फाइल की हेडिंग है वो टाइटल बार में शो होती है. द न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट वी ओपन इन वर्डपैड इज टेम्परेरी नेम एज डॉक्यूमेंट वर्डपैड. यदि आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसका अपने आप ही जो टाइटल होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वर्ड का. वी कैन गिव अ न्यू नेम टू द डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ सेविंग इट. जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो हम इसका नाम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिबन पे. इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार. ये टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है. इट कंटेन्स वेरियस टैब्स एंड ग्रुप. इसमें बहुत सारे टैब्स और बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं. ईच टैब कंटेन कमांड्स अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स. हर टैब के अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं. आइए देखते हैं. इस तरीके से ये रिबन होते हैं. जैसे ये फॉर्मेटिंग का रिबन है, ठीक है, ये पैराग्राफ है, ये इंसर्ट का, ये सब रिबन होते हैं. इसके अंदर कमांड्स होती हैं. ये होता है रिबन. अब है डॉक्यूमेंट एरिया. इट इज अ बिग वाइट स्पेस इन द मिडल यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट, insert pictures and other element in the document.
इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट विंडो और वर्क एरिया। हम लोग जहाँ पे भी आप लोग विंडो ओपन करेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो व्हाइट कलर का सरफेस हमें दिखता है, जहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी इंसर्ट को इमेज कर सकते हैं, उसे हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है कर्सर। इट इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन, इट शोज द पोजिशन ऑफ द टाइपिंग टेक्स्ट। इस तरह की लाइन होती है जो ब्लिंक करती रहती है, ताकि हमें पता चल पाए कि जब भी हम टाइप करेंगे तो हमारी टाइपिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। सपोज कीजिए कर्सर यहाँ है, तो हम जो भी टाइपिंग करेंगे वो यहीं से स्टार्ट होगी। फाइल टैब। द फाइल टैब इन वर्डपैड एंड हेल्प्स टू सेव, ओपन एंड प्रिंट द वर्क। फाइल टैब का क्या काम होता है? इसकी मदद से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ये रहा देखिए व्हाइट कलर का डॉक्यूमेंट एरिया पूरा, ये रहा ब्लिंकिंग लाइन कर्सर एंड दिस इज फाइल टैब। नेक्स्ट, unscramble the letters to write the components of the word window। अब हम देखेंगे इन डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। तो द नंबर 1 इज डॉक्यूमेंट, नंबर 2 इज रिबन, नंबर 3 इज फाइल एंड नंबर 4 इज कर्सर। टाइपिंग टेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि इसमें हम अपने टेक्स्ट को कैसे टाइप करते हैं। We can type words and sentences in WordPad by using the keys on the keyboard। हमने कीबोर्ड पढ़ा है, कीबोर्ड में जो कीज होती हैं उनकी मदद से हम वर्डपैड में कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। In the adjoining screen on the WordPad, Danny is writing a letter to invite his friend to a birthday party। Danny है वो अपने वर्डपैड की स्क्रीन पे क्या लिख रही है? इनविटेशन लिख रही है अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी का। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं, टाइप करना तो हमने सीख लिया। वी कैन टाइप टेक्स्ट इन वर्डपैड बाय यूजिंग डिफरेंट कीज ऑन द कीबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, लेटर की, नंबर कीज आर यूज टू टाइप द लेटर्स एंड नंबर्स रेस्पेक्टिवली। भाई कीबोर्ड की मदद से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ लेटर की हम अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं। यदि हमें नंबर्स टाइप करने हैं तो हम नंबर की का यूज़ करते हैं। Backspace and delete key respectively are used to remove the character to the left and right of the cursor। Backspace की और राइट डिलीट की का कैसे यूज होता है? जो बैकस्पेस होता है वो लेफ्ट से डिलीट करता है, डिलीट की होती है वो राइट से डिलीट करती है। आपने यदि कोई कैरेक्टर गलत लिख दिया है तो आप बैकस्पेस का यूज कीजिए या फिर डिलीट की का यूज कीजिए। Sometimes we need to make the text look attractive। To do so, we can use the following commands। कभी कभी हमें ज़रूरी होता है कि हम अपना हमारा डॉक्यूमेंट और भी अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे। उसके लिए हम नीचे दी हुई कमांड्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है टू चेंज द फॉन्ट, मतलब आपकी जो आपने टाइपिंग कर रखी है उसका साइज बड़ा करना है या फिर छोटा करना है, वो आप इसकी मदद से फॉन्ट जो आपको उसके किस स्टाइलिश वे में किस तरीके से दिखाना है वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। फॉन्ट साइज में आता है आपका जो टेक्स्ट है वो आपको बड़ा रखना है या छोटा रखना है उसका साइज, ठीक है। इसमें आता है ए क्या मतलब है, इसमें आप अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो जो भी इसमें दिया होता है, इसमें सारे कलर्स दिए होते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ BIU इससे हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को और भी अट्रैक्टिव वे में दिखा सकते हैं। अब हम देखेंगे पिक्चर को इंसर्ट कैसे करते हैं। इंसर्टिंग अ पिक्चर। टू इंसर्ट अ पिक्चर इन वर्डपैड फॉलो दीज स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप इज क्लिक ऑन द होम टैब इन द टूल बार। टूल बार पे हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? होम टैब पे जाएंगे। क्लिक पिक्चर इन द इंसर्ट ग्रुप, फिर हम जाएंगे इंसर्ट ग्रुप में, उसमें लिखा हुआ होगा पिक्चर। देखिए होम टैब पे गए, फिर हम लोग इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे देखिए पिक्चर ही है। सेलेक्ट द इमेज एंड क्लिक ओपन। फिर जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा विंडो खुली हुई दिखाई जाएगी जिसमें आपके
कंप्यूटर के अंदर जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो इसमें आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। आपको जो भी पिक्चर चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे और उसके बाद ओपन करोगे। द पिक्चर अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट एरिया। इसके बाद जो पिक्चर होगी आपके डॉक्यूमेंट एरिया पे अपीयर हो जाएगी। अब हम देखेंगे सेविंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब हमने डॉक्यूमेंट तो बना लिया, अब हम उसको सेव कैसे करें। टू सेव अ वर्ड फाइल फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, जो कि ये रहा। क्लिक ऑन द सेव और सेव एज ऑप्शन। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। यहाँ पे हम सेव या फिर सेव एज पे क्लिक करेंगे। टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। फिर उसके बाद हमें एक बॉक्स अपीयर होगा। बॉक्स अपीयर होने के बाद हम उसमें अपना फाइल नेम लिखेंगे और फिर हम सेव पे क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, हमारी फाइल सेव हो जाएगी। ओपनिंग अ न्यू वर्ड फाइल। हम अपनी न्यू वर्ड फाइल को कैसे ओपन करेंगे। यदि हमारे पास कोई भी पुरानी फाइल खुली हुई है और हम चाहते हैं कि अब हमें कोई न्यू वर्ड फाइल चाहिए, कैसे। टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड पैड क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन इन द लेफ्ट। पहले आप फाइल पे क्लिक करोगे और फिर आप न्यू पे क्लिक करोगे। जब आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपकी न्यू फाइल बनकर आ जाएगी। टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्डपैड प्रेस कंट्रोल एन। शॉर्टकट की है। आप सिर्फ कीबोर्ड से जाते हैं कि फटाफट कर लें, तो कंट्रोल के साथ जब आप एन प्रेस करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट अपने आप खुल जाए। नेक्स्ट है ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट अपनी कंप्यूटर में बना रखा है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले हम फाइल टैब पे जाएंगे, जो कि ये रहा। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन एंड ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर। फिर हम जाएंगे ओपन पे, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अपनी डिजायर्ड फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमें फाइल चाहिए, और उस फाइल पर हम ओपन क्लिक कर देंगे या फिर उस पर हम लोग डबल क्लिक कर देंगे। या तो हम उस पर ओपन करेंगे या हम डबल क्लिक कर देंगे, तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट, एग्जिटिंग और क्लोजिंग वर्ड पैड। अब हम चाहते हैं, हमने काम कर लिया, सेव कर लिया, ओपन कर लिया, अब हम एग्जिट करना चाहते हैं। उसके लिए हम फिर से जाएंगे फाइल टैब पे। उसके बाद हम लोग एग्जिट पे जाएंगे, जो कि ये रहा। द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। देखिए उसके बाद ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट। यदि आप सेव चेंज करना, यही सेव करना चाहते हैं तो सेव क्लिक करेंगे। यदि सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन टू सेव द फाइल और ऑन द डोंट सेव ऑप्शन टू क्लोज द फाइल विदाउट सेविंग इट। यदि आप चाहते हैं कि आपकी फाइल सेव हो जाए, सेव हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि फाइल सेव नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग डोंट सेव पे क्लिक करें। इफ वी क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। यदि हम सेव पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये सेव बॉक्स का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है हमारे सामने। वी कैन टाइप द फाइल नेम इन द फाइल एंड क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव द फाइल। हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का यहाँ नाम लिखेंगे और फिर इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सेव ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इफ वी क्लिक ऑन द डोंट सेव ऑप्शन, द फाइल गेट्स क्लोज विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। यदि हम क्लोज कर देंगे तो उस फाइल में कोई चेंज नहीं होगा, वो फाइल अपने आप ऐसे ही बंद हो जाएगी। पर हमने जो भी एडिटिंग करी है वो उस फाइल में हमें फ्यूचर में नहीं दिख पाई। If we click on the cancel option, the word and window will not be closed and we can continue working on it. अगर हम close पे क्लिक करते हैं, जैसे हम save पे हमारी विंडो खुल जाती है, तो हम close पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, जहाँ आता है कि save और don't save, लास्ट में आता है close। तो यदि आप यहाँ पे close पे cancel पे क्लिक करोगे तो आपकी रिमेनिंग फाइल ऑलरेडी खुली रहेगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्ड लिस्ट। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, हैपनिंग और डूइंग समथिंग ऑफन। मतलब जो रेगुलर बेसिस पे चीजें होती रहती हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंटली कहते हैं। फॉन्ट, इट इज द लुक एंड शेप ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट। फॉन्ट का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरीके का लुक होगा उसका। फॉर्मेटिंग, टू अरेंज टेक्स्ट ऑन द पेज और स्क्रीन। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपका टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे किस तरह से दिख रहा है और किस तरीके से वो अपीयर हो रहा है। नाउ कम टू द हाइलाइट्स। द वर्डपैड विंडो हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। वर्डपैड विंडो में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, डॉक्यूमेंट एरिया, कर्सर एंड फाइल टैब।
आर ड्रॉइंग अपीयर्स ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया ऑफ द वर्डपैड विंडो। हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, पिक्चर इंसर्ट करते हैं, वो कहाँ दिखता है? डॉक्यूमेंट एरिया पे दिखता है। नाउ कम फॉर एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ वर्डपैड विंडो? इन सब में से कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? compress. To insert a picture in WordPad, click on the picture in the insert group. हमें किस पे क्लिक करना है? पिक्चर पे क्लिक करना है किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए। वर्ड प्रोग्राम इज द डैश। वर्ड प्रोग्राम क्या है? वर्ड प्रोग्राम किसके लिए यूज होता है? टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। डैश इज द प्रोग्राम यूज टू राइट टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर। कौन सा प्रोग्राम है? वर्डपैड है प्रोग्राम। डैश इज द ब्लैंक स्क्रीन वेयर वी कैन टाइप द टेक्स्ट। ऐसी कौन सी ब्लैंक स्क्रीन है जहां हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट एरिया। क्लिक ऑन द डैश ऑप्शन टू क्लोज द वर्ड प्रोग्राम। हम किस पे क्लिक करते हैं? एग्जिट पे। डैश इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। क्या चीज होती है टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे? फाइल टैब। नेक्स्ट कम टू द ट्रू एंड फॉल्स। Say true and false. WordPad is an app. Yes, true. WordPad is an application. Home and view are two tabs of WordPad. Yes, home and view WordPad के दो tabs होते हैं सच में। The font type of the text can be changed. आपके टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। ट्रू। टू अप्लाई एक्शंस ऑन टेक्स्ट इट इज टू बी सेलेक्टेड। यदि आपको अपने टेक्स्ट पे कुछ भी अप्लाई करना है तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। So in this chapter we have learned a very wonderful application. The name of application is WordPad. में हम बहुत ही अच्छे तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।